दोस्तों आज मैं द गर्ल हाउस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक लड़के का पीछा कर रही होती है। दरअसल वो दोनों लड़कियां उसे बुली कर रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की आंख बंद करके किस करने के लिए कहती है। फिर जब वो लड़का ऐसा करता है तो वो दोनों लड़कियां उसका पेंट नीचे उतार देती है और हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी वो दोनों लड़कियां उसे अंडरवियर भी उतारने के लिए कहती है, जिस कारण से वो लड़का डर कर अंडरवियर भी उतार देता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है और वो लड़का गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी ये दोनों लड़कियां उसका नाम लवर बॉय रख देती है। तभी अगले दिन उनमें से एक लड़की घर से बाहर निकलती है और साइकिल से जंगलों के बीचों बीच से जा रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने लवर बॉय आ जाता है जो कि लकड़ी लेकर उसके सामने ही खड़ा था। तभी वो उस लकड़ी को उसके साइकिल में डाल देता है जिससे वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। फिर लवर बॉय उसकी साइकिल उठाता है और ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो उस लड़की को भी पैर से लात मारकर नीचे गिरा देता है और इसी तरह वो लड़की बहुत बुरी मौत मारी जाती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो लवर बॉय असल में एक साइको बन चुका है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायली नाम की लड़की एक लैपटॉप के सामने अपने कपड़े उतार रही होती है और कपड़े उतार कर पूरी तरह नेक्ड हो जाती है। दरअसल उसे गर्ल हाउस नाम की एक पोर्नो वेबसाइट से ऑफर मिला होता है और उसके फादर की 3 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है, जिस कारण से उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अब वो उस वेबसाइट को विजिट करती है तो उसे पता चलता है कि एक बड़े से घर में एक सीक्रेट लोकेशन पर लड़कियों के ग्रुप को रखा गया है और वहाँ के हर रूम में एक कैमरा लगा हुआ है जिससे उन लड़कियों की सभी हरकतें जैसे सोना, खाना पीना आदि को लाइव दिखाया जा सके। अब उस वेबसाइट का सीईओ जिसका नाम गेरी था वो खुद अपनी गाड़ी में केली को लेने के लिए आता है और वो उन लड़कियों को काफी सारे पैसे भी देता है। फिर वो कायली को सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह उस घर में लड़कियों को रहना पड़ता है और वो घर काफी ज्यादा सीक्रेट लोकेशन पर है जिससे वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और कभी धोखे से कोई आ भी गया तो वो घर में इंटर नहीं कर सकता क्योंकि हर दरवाजे पर कोड लॉक लगे हुए हैं। अब गेरी उस लड़की को लेकर उस सीक्रेट जगह पर आ जाता है जहाँ उसे वो सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलाता है। अंदर जाने के बाद केली की मुलाकात केट नाम की लड़की उसे होती है। वो उसे बताती है कि इस वेबसाइट पर पोर्नोग्राफी नहीं और भी कई सारी चीजें होती है और इस वेबसाइट पर कई लोग लड़कियों की लाइफ किस तरह होती है ये सब देखने के लिए आते हैं और सारी लड़कियों की आइडेंटिटी उनसे सीक्रेट रखी जाती है ताकि तुम्हें कोई भी ना पहचान सके। इसके बाद केली को एक सीक्रेट रूम में रहने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद केली डिनर करती है और डिनर के बाद उसका टाइम शुरू हो जाता है जहां उसे पहली बार लाइव आना था। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था लेकिन थोड़ी देर बाद ही साइट हजारों लाखों लोगों से भर जाती है क्योंकि काफी सारे लोगों को कायली का जिस्म काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और पूरे 100% की ट्रॉफी केवल कायली को ही मिलती है, जिससे कायली काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और सभी लोगों के आंखों के सामने छा जाती है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि बचपन में लवर बॉय था जिसने उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को मार दिया था और अब वो लवर बॉय बड़ा होकर एक हैकर बन चुका है। इसके बाद एक जगह पर दो लड़के कायली को पहचान लेते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़का कायली के साथ कॉलेज में पढ़ता था जिसका नाम बेन होता है और वो बचपन से ही कायली से प्यार करता था जिस कारण से वो कायली को इस वेबसाइट पर देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी कायली के डेस्कटॉप पर उसी लवर बॉय का मैसेज आता है जिससे कायली उस लवर बॉय को अगले दिन आने के लिए कहती है क्योंकि अब उसका टाइम खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ बेन का दोस्त उसे चढ़ाकर कहता है कि तुम्हें कायली से मिलना चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। अगले दिन नहाते वक्त भी लोग कायली को ही देख रहे थे। इसके बाद जब कायली अपने कॉलेज में जाती है तो उसे लगभग हर लड़के ने पहचान लिया था। फिर कॉलेज के बाद बेन उसके पास आता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए बोलता है जिस पर कायली मान जाती है और साथ ही उसे अपना नंबर भी दे देती है। फिर कायली जब घर पर आती है तो वो लवर बॉय से बातें करती है। फिर लवर बॉय उससे कहता है कि तुम सिर्फ मुझसे बातें करो। तभी हम देखते हैं कि वो लवर बॉय उसके प्यार में पागल हो चुका है जिस कारण से उसने पूरी दीवार पर उसकी ही तस्वीर लगा के रखी थी। फिर लवर बॉय उसे अपनी एक तस्वीर भेजता है। फिर ना चाहते हुए भी कायली को उसे अच्छा बोलना पड़ता है। रात को कायली और बेन डेट पर जाते हैं और अब उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी। दूसरी तरफ लवर बॉय अपना काम कर रहा होता है जहाँ पर वो एक लेडी को भी घूरने लगता है। तभी वो औरत लवर बॉय के पास आकर उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है जिससे लवर बॉय को उसे मारने का मन करता है लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद होते हैं जिस कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता। इधर जब कायली और बेन साथ में टहल रहे होते हैं तब बेन उसे बता देता है कि मुझे पता है कि तुम गर्ल हाउस में काम करती हो, जिस कारण से उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है लेकिन आखिरी में दोनों ही शांत हो जाते हैं और फाइनली दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब कायली गर्ल हाउस में कम रहती थी और बाहर ज्यादा रहती थी
जिससे वो लवर बॉय बाकी लड़कियों से कायली के बारे में पूछने लगता है, जिस कारण से वो सभी लड़कियां उससे चिढ़कर उससे गुस्से से बात करने लगती हैं, जिससे उस लवर बॉय के अंदर का साइको जाग जाता है और वो अपने ही रूम में रखे एक पुतले को चाकू मारकर अपने गुस्से को शांत करता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो गर्ल हाउस जाएगा, लेकिन वो जगह एक सीक्रेट लोकेशन पर थी। लेकिन लवर बॉय हैकिंग भी जानता था, जिससे वो उस वेबसाइट को हैक कर लेता है और वो उस लोकेशन का भी एड्रेस निकाल लेता है। इसके बाद वो उस टीम के क्रू मेंबर का पीछा करते हुए उस लोकेशन के अंदर पहुंच जाता है और जब उस मेंबर को शक होता है तो वो देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन लवर बॉय ने एक मास्क पहना हुआ था। फिर वो उस टीम मेंबर को नीचे गिराकर दरवाजे को बंद चालू कर उसके सिर को कुचल डालता है, जिस कारण से वो उस क्रू मेंबर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो इसी तरह सारे क्रू मेंबर को भी मार डालता है। फिर इसके बाद उस टीम के हेड को भी बंदी बना लेता है और उस हेड से गेरी का पता लेने लगता है। फिर इसके बाद वो लवर बॉय गेरी के घर पर भी जाकर उसे मार डालता है ताकि वो पुलिस के पास जाकर किसी भी तरह की मदद न लाए। इसके बाद वो गर्ल हाउस में घुस जाता है और वहाँ किसी को भी पता नहीं होता कि वो गर्ल हाउस में घुस चुका है और सारी लड़कियां वेबसाइट पर बिजी होती है। फिर जैसे ही लवर बॉय अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की ड्रग ले रही है, जिसे देखकर लवर बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी लड़की को सबसे पहले मारता है। वो उस लड़की का एक रस्सी से गला घोट देता है। अब इस लड़की की पारी थी जो इस वेबसाइट पर अपने कारनामे दिखा रही थी और बेन का दोस्त उसे ध्यान से देख रहा होता है और लवर बॉय के पास गेरी का फोन भी होता है, जिससे सारी वेबसाइट कंट्रोल होती थी। फिर वो लवर बॉय तुरंत उस लड़की डिवॉन के रूम में जाता है और दूसरी तरफ बेन का दोस्त उस लड़की को लाइव अकेला देख रहा होता है और तभी वो डिवॉन के पीछे कुछ देखता है और उसे बताता है, लेकिन डिवॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी अचानक से लवर बॉय उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और डिवान को पीछे से पकड़कर मारने लगता है और तभी वहां पर बेन आ जाता है और वो दोनों ही इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बेन अपने दोस्तों को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और खुद कायली को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ कायली भी उस घर के अंदर आ जाती है। इसके बाद बेन का दोस्त पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन पुलिस भी उस जगह को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ लवर बॉय उस लड़की को एक चेयर से बांधकर उसकी फिंगर को एक एक्सा से काट देता है और बाकी कमरों का भी सब कुछ लाइव दिख रहा था और प्राइवेट होने के कारण बेन और उसका दोस्त ही ये सब देख पा रहे थे। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है जहां बाकी सभी लोग उसे लाइव देख रहे थे, लेकिन लोकेशन सीक्रेट होने के कारण कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके इधर दो लोग इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, तभी लवर बॉय वहां पर आकर उन दोनों को मार डालता है। अब एक एक करके वो सभी लोगों को मारने लगता है और कायली को ढूंढने लगता है, लेकिन कायली उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर दूसरी तरफ डिवान उन दोनों को अपना एड्रेस बताने की कोशिश करती है, पर फिंगर्स कटे होने के कारण वो टाइप नहीं कर पा रही थी। फिर कायली को भी पता चलता है कि एक किलर गर्ल हाउस में सभी लोगों को मार रहा है और अब वो कायली को ही मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ बेन का दोस्त वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है और लोकेशन को ट्रैक करता है। इधर कायली घर के कैमरे को तोड़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर कई सारे कैमरे लगे हुए थे। वो कैमरे को इसलिए तोड़ रही थी क्योंकि वो लवर बॉय उन कैमरों की मदद से उसे ढूंढ सकता था। इसके बाद बेन कायली की दोस्त से मिलता है और उससे गर्ल हाउस का एड्रेस पूछने लगता है, पर उसे भी उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर कायली और एक दूसरी लड़की केट दोनों ही सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लवर बॉय उन दोनों को ढूंढ ही लेता है और लवर बॉय कायली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से केट उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो लवर बॉय के पास से गेरी का फोन लेती है और पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। तभी वहाँ पर गर्ल हाउस का एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है सभी लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तभी लवर बॉय वहाँ पर आता है और उसके गले में एक चाकू घुसाकर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। फिर वो केट को भी पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। अब इस पूरे गर्ल हाउस में दो ही लड़कियां बची हुई थी, एक डिवान जो कि घायल थी और एक कायली। इधर जब बेन पुलिस को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें उस जगह का लोकेशन मिल गया है और पुलिस वहां पर पहुंचती ही होंगी। इधर डिवान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण से वो एक प्लास्टिक से अपना दम घोटकर मर जाती है। ये सब देखकर कायली एक जगह पर आकर छुप जाती है जहाँ पर कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था, जिससे वो लवर बॉय उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। इसके बाद कायली उसे फेक जगह दिखाती है और कैमरे में कहती है कि मुझे पकड़ो। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाती है और सारे कैमरे और लाइट को बंद कर देती है और फिर एक नाइट विजन कैमरा लेकर एक जगह पर छुप जाती है। और जब लवर बॉय वहाँ पर आता है तो वो कायली को नहीं देख पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर कायली उसके
उसके छाती में एक चाकू घुसा देती है, पर लवर बॉय गुस्से में उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन कायली उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसके कैमरे से उस लवर बॉय के चेहरे पर अटैक करने लगती है, जिससे वो लवर बॉय वहीं पर मारा जाता है। फिर कायली उस घर से बाहर आती है। तब तक यहाँ पर बेन और पुलिस भी पहुंच जाती है। इसके बाद बेन कायली को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।